बातें नेतागिरी में हम बात करते हैं आज मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता बीजेपी के गुरुदेव शरण गुप्ता बापू जी से दतिया में हैं। बापू बापू एक बहुत कर्मठ नेता तो हैं ही। वर्तमान में पूर्व क्या जिलाध्यक्ष वर्तमान में पूर्व क्या परिस्थिति जिलाध्यक्ष वर्तमान में क्या परिस्थिति चल रही है, हम बाबू से बात करें। बातें नेतागिरी में और राजनीतिक हलचल क्या है दतिया की। बापू पूर्व सीनियर नेता तो हैं, साथ में दतिया के बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे। किसी कारणवश बीच में बापू जी कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन कांग्रेस की स्थिति खराब हुई तो वापस बापू आ गए। बापू हाई जी में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या लग रहा है बापू जी, क्या आजकल बड़ी गहमा गहमी चल रही है दतिया में? पॉलिटिक्स की गलियों में बड़ी अफवाहें चल रही हैं कि राजेंद्र भारती बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि अफवाहें चल रही हैं, तो जी हमें इस पर कुछ ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, जी क्योंकि जो होता है वो सबके अंतर मन से निकलता है। जी। और इसलिए हम अफवाह के अलावा कुछ भी कहना मुझे ठीक नहीं लगता। नहीं, ऐसा क्यों नहीं लगता कि जबकि ये बातें तो जो दावेदार हैं उनकी बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि दतिया का विकास, एक और तो अवधेश नायक जी बोलते हैं कि दतिया का विकास जो मंत्री जी ने करवाया है भाई कभी कोई नहीं करवा सकता है। दूसरी ओर ये भी कहते हैं कि अभी 50% आज़ादी मिली है, 50% और चाहिए। इसलिए बोले हम आम नागरिक को बना के यही करेंगे कि राजेंद्र भारती जी बीजेपी में शामिल हो जाएं। देखिए, कौन क्या कहता है ये उनके विचार का विषय है। जी हम तो इतना जानते हैं कि ये मेरा अफवाहों के अलावा और कुछ नहीं है। जी। और यदि कुछ है, शायद कुछ हो, तो जी। सामने आ जाएगा। नहीं, इसमें सामने कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नहीं, आप नहीं चाहते हैं कि बीजेपी का कुनबा बढ़े, परिवार बढ़े? नहीं, बीजेपी का कुनबा तो इतना बड़ा हुआ है पहले से ही। आज हम अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम स्थापित हैं दुनिया में। जी हिंदुस्तान में ही नहीं तो दुनिया में स्थापित है। जी तो हमारा कुनबा तो बड़ा हुआ है ही, और उसमें बढ़ता रहे, ये हर एक कार्यकर्ता की अपेक्षा होती है, जी। और बढ़ता रहेगा। कहीं ना काम के कहीं आधार आपकी पर बढ़ता है। कहीं ना कहीं आपकी इच्छा है कि कुनबा बढ़ना चाहिए। राजेंद्र भारती आएंगे तो इससे कुनबा और बढ़ेगा और दतिया मजबूत होगी। किसके आने से बढ़ेगा, किसके आने से घटेगा, ये और प्रश्न है। जी कुनबा पार्टी का बढ़ना चाहिए, ये तो कार्यकर्ता का विचार सदैव रहना चाहिए। जी। इसमें क्या दिक्कत की बात है। अच्छा बाबू, आप ये एक बार बताएं कि क्या फर्क पड़ेगा दतिया की राजनीति में अगर राजेंद्र भारती बीजेपी में आते हैं तो? देखिए, पहले तो ये काल्पनिक सवाल है जी जिसका सामान्यतः उत्तर देना मैं प्राय कम पसंद करता हूँ। जी लेकिन आने से, इसके बावजूद भी आपका आग्रह है, जी तो आने से कोई फर्क आने वाला नहीं है। जी भाजपा बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें तमाम लोग समा गए, जी तमाम लोग डूब गए, जी। तमाम लोग डूबे हुए हैं, तमाम लोग पड़े हुए हैं। इसलिए किसी के आने जाने से कोई बहुत अंतर भाजपा में कम से कम यानी नहीं आता है, ऐसा नहीं। तमाम लोग डूब गए, यानी कि भारतीय जी डूबने के लिए आ रहे हैं भाजपा में? देखिए, भाजपा तो महासमुद्र है, मैंने आपसे निवेदन किया। हाँ। तो लोग अपनी क्षमता से तैर सकते हैं, तैरना जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो डूब ही जाना है। नहीं तो ये बाबू, उनके विचार का विषय है, इस पर हम ज्यादा चर्चा करना नहीं 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 मुनासिब नहीं बाबू, वो समझते। उचित है, लेकिन आप कहने का मतलब ये है एक डूबना, एक तो वो होता है जो कुछ नहीं आता है वो डूब, एक वो होता है जो डुबकी लगाते हैं, डूबने के लिए आते हैं और भर के वापस आते हैं। यानी कि समझ सकते हैं आप डुबकी लगाने वालों को। नहीं नहीं, ऐसी आवश्यकता किसी प्रकार की कोई नहीं है, और इस समय पार्टी को किसी रूप में आवश्यकता भी नहीं है। जी हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार स्थापित है मध्य प्रदेश में, और चौथी बार, पांचवी बार स्थापित है। तो कहीं कोई आवश्यकता तो है ही नहीं, जी किसी भी रूप में आवश्यकता नहीं लगती मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में। जी बाकी पार्टी का निर्णय है, वो हमारे लिए भी सर्वोपरि है, और सबके लिए सर्वोपरि होता है और होना भी चाहिए। जी। अच्छा, कहीं ना पार्टी जो निर्णय करेगी उसको तो मानेंगे आप, सपोर्ट करेंगे आप? सवाल ही नहीं उठता, पार्टी का निर्णय तो सर्वोच्च होता है, सर्वमान्य होता है, जी। अच्छा मानना एक ही बात चाहिए।
एक बात बताइए भाजी, कभी दतिया में विकास की गंगा बहती थी, लेकिन अभी प्रशांत ढेंगला ने आरोप लगाया है कि अभी इतना बड़ा दतिया में बाढ़ की स्थिति बन गई, लेकिन विधायक जी मौके पर नहीं पहुंचे। लाला का ताल टूट गया था, परिस्थिति खराब थी दतिया में। ये तो शर्मान है, सब इससे अवगत है कि दतिया में बाढ़ की स्थिति बनी थी। जी, लेकिन तो वही तो राय मैं नहीं हो कह रहा हूँ। सकते, चाहे वो हमारी पार्टी का हो चाहे दूसरी पार्टी का हो। जी प्रत्येक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि उसे जनता जब संकट में हो, वैसे तो सामान्य काल में भी जनता के बीच में प्रतिनिधि जी को रहना यह आवश्यक है जी लोकतंत्र में, लेकिन संकट के समय तो बिल्कुल अनिवार्य है। जी। 50 काम छोड़ करके और सामान्य रूप से स्वस्थ भी नहीं हो तो भी जी, जनता के बीच में आना ही चाहिए। क्योंकि बाबू आप तो हमेशा इसीलिए ये जनता के तो, बीच में, हमेशा जनता के बीच में रहे, आपको तो पूरी उम्र निकाल दी आपने, हर छोटे से छोटे काम में भी आप पहले जाते हैं। जो जो लोकतंत्र में अपेक्षा लोकतंत्र जो करता है राजनीति में, हम जी तो वो काम करते हैं। जी कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता के नाते जनता के बीच में पहुंचना ये आवश्यक मानते हैं, और जी। ये करना भी चाहिए और करते भी है। अच्छा इसमें एक बात। कोई एहसान नहीं करते। जी, अच्छा एक बात बताइए बाबूजी, क्या फर्क आया दतिया में, दतिया की सीट गंवाने के बाद? क्या दतिया का विकास जो निरंतर हो रहा था वो पीछे नहीं चला गया? इसमें दो राय नहीं है, जी विकास प्रभावित हुआ है। जी सीट सीट जाने से दतिया को काफी लॉस हुआ है, ये जी निस्संदेह बात है। जी हालांकि हमारी सरकार है और हम हर संभव प्रयास, हमारे माननीय पूर्व मंत्री गृह डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी लगातार प्रयत्नरत रहते हैं, जी लेकिन जनप्रतिनिधि होने का एक अलग दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है, और जी एक वजन भी होता है, पार्टी के भीतर ही वजन होता है, सत्ता में भी वजन होता है, और जी अपेक्षा भी होती है। अब जनता ने जो फैसला किया उसे स्वीकार तो करना ही पड़ता है लोकतंत्र में, हमने स्वीकार किया है। लेकिन विपक्ष के प्रतिनिधि जितना उन्हें सक्रियता से काम करना चाहिए वो उतना काम नहीं कर पा रहा, ये सच बात है। लेकिन दतिया भाई की जो। आपसे कुछ नहीं बन पा रहा है तो आपको चाहिए विधानसभा में गूंजना तो चाहिए, विधानसभा में सवाल तो उठाना चाहिए। जी आपको जो है, आप जी कुछ आर्थिक लाभ नुकसान जुड़ा होता है, जी अरे विकास से संबंधित मामले उठाइए आप, जी। जनता के बीच में आंदोलन कीजिए, आप संघर्ष कीजिए। तो ये तो नहीं हो पा रहा है, ये तो सच है। कहीं ना कहीं दतिया की जनता को आज इस बात का मलाल है, पछतावा है कि हमने गलती कर दी ये सीट गवा के, क्योंकि विकास में बहुत पीछे चले गए हैं। देखो मैं तो ये नहीं कह सकता मैं जनता मालिक होती है, जनता जी परमात्मा होती है, जनता जी सर्वोच्च होती है। उसका जी। जो हाँ जी बाबू। आपके अनुसार जनता सोच रही होगी तो अच्छी, जी आपके अनुसार यदि ऐसा विचार कर रही है तो बिल्कुल ठीक कर रही है, कोई गलत बात नहीं है। नहीं, मलाल तो मेरे आएगा ही, क्योंकि मेरे प्रकाश अनुसार नहीं की कर रही। गंगा थी। मेरे अनुसार नहीं कर रही है, कुछ दतिया की जनता का कहना है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई। और और इस चूक को पूरा करने के लिए हो सकता है, अगर राजन भारती जी भी बीजेपी में आ जाते हैं तो हो सकता है दतिया का विकास खुद से पटरी पे आ जाए, क्योंकि अभी विपक्ष में है तो उनकी चल नहीं रही है, ऐसा लोगों का, जनता का कहना है। मैं ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि राजेंद्र भारती सिर्फ इसीलिए आ जाएंगे भाजपा में कि वो उससे बीजेपी का व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा और उनको टिकट मिल जाएगा। बिना टिकट के राजेंद्र भारती से जीवन में अपेक्षा करना कि वो किसी को बदल सकते हैं, दल कर सकते हैं, उनका तो सीधा रहता है टारगेट, वो जी विधानसभा का टिकट। कांग्रेस जी नहीं देगी तो कहेंगे, जी भाजपा में तो अभी आई नहीं है। जी तब किसी भी दल के बारे में, उनके बारे में ये जी कभी भी किसी दल के साथ नहीं रहे, किसी विचार के साथ नहीं रहे। वो तो जी अपने राजनीतिक स्वार्थ जहां सिद्ध होता है वहां वो रहते हैं। वो पहले भी भारतीय पार्टी में रह चुके हैं, वो जनता समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, वो कांग्रेस में रहे हैं, वो भाजपा में रह चुके हैं, और अन्य अन्य दलों में वो घूम कर आए हैं। इसलिए उनके बीएस विषय में ये कहना, बीएसपी में रहे, नेशनल कांग्रेस में ही रहे। हाँ बीएसपी में रहे, नेशनल कांग्रेस में, राष्ट्रवादी कांग्रेस में रहे, उन्हें जी सब दलों का अनुभव है, लेकिन उनका तजुर्बा एक ही है, वो चाहिए टिकट। इसे टिकट नहीं मिलेगा और भारतीय जी भाजपा में आ जाएंगे, ये तो बहुत नहीं, बेईमानी पूर्ण बात है। आपने कहा ना उन्हें सब दलों का अनुभव है, तो सब दलों का अनुभव है तो वापस आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? उन्हें दल को आए फिर एक बार अनुभव ले लेंगे। अब उन्हें आना है तो आ जाए, पार्टी को लेना हो तो ले ले,
उससे अच्छा, वो अगर हम ना भाजपा में, लेने वाले हैं, जी अगर वो ना हम भाजपा में आने आते हैं, वाले हैं, ना हम देने वाले हैं। नहीं आप तो ये बताएं, आप अगर वो भाजपा में आते हैं तो वेलकम करेंगे उनका? देखिए, पार्टी जो निर्णय करेगी वो तो सर्वोच्च है, उसे तो हमें मानना ही चाहिए। जी। वेलकम करना या स्वागत करना, लेकिन वो लेंगे तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, जी। और करना भी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत की बात है। और बाबू, लेकिन जी जी मुझे लगता नहीं है कि जी बिना स्वार्थ के भारतीय जी किसी दल में जी विधायक रहते हुए जाएंगे। जी और हमारे दल को कोई आवश्यकता इस समय है, या तो जी मुझे तो नहीं लगता। जी बाकी पार्टी का निर्णय, नेतृत्व जो निर्णय करेगा वो जी। उचित ही करेगा। ये तो बापू जी लोकल की बात है आपकी, चलो ये तो पॉलिटिशियन, लेकिन जनरल जब आपसे कभी मिलते होंगे, क्योंकि लोकल हैं, पारिवारिक फैमिली संबंध सबके हैं, पॉलिटिशियन हैं आप, तो जनरल तो चर्चा होती होगी कभी आपकी भारती जी से? भारतीय जी से विधायक बनने के बाद एक बार एक शादी समारोह में मुलाकात हुई थी, सामान्य जी नमस्कार आदि। बाकी कोई विस्तार से राजनीतिक चर्चा हमारी उनकी चुनाव के पश्चात या कांग्रेस से विदा के पश्चात हमारी नहीं हुई। जी सामान्यतः हम अपनी ओर से कोई चर्चा करते नहीं, हमारा स्वभाव है। जी और उनकी ओर से कोई इनिशिएट लिया नहीं गया, इसलिए कोई चर्चा नहीं हुई, मुलाकात जरूर हुई। जी। बाबू जी, बाबू आपको इस बात का भी मलाल नहीं है कि आप इतने सीनियर नेता हैं, सब कुछ हैं, और आपने पूरी लाइफ अपनी लगा दी है पार्टी के लिए, लेकिन आपको जैसा आप जैसे जैसा विधायक दतिया में चाहिए था, लेकिन अभी तक आपको कभी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। देखिए, अब राजनीति में कई प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं। जी हमारे हमारे काम में कोई कमी रही होगी, हमारे मिशन में कोई कमी रही होगी। जी हमने तो पूरी ईमानदारी से काम किया, ये आपका कहना से मैं सहमत हूं। जी लेकिन अब क्या कहाँ गड़बड़ी हुई, क्या गड़बड़ी हुई, हमसे कहाँ चूक हुई, हम कभी कभी आकलन करते भी हैं, तो जी यही मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं हमसे ही चूक हुई होगी, जिसके कारण पार्टी ने हमारे ऊपर इतना भरोसा नहीं किया। जी लेकिन पार्टी ने हमें एक बार जिले का सदर तो बनाया है, जी पार्टी का जिलाध्यक्ष तो बनाया है, वो जी कोई कम मायने नहीं होता। जी लेकिन उसके बाद हमारी बारे में पार्टी ने आगे विचार क्यों नहीं किया, जी इस पर बहुत गंभीरता से हम ना तो सोचते हैं, और सोचने से कोई निकलता भी नहीं है। जी पार्टी को जब ठीक लगा होगा, ठीक लगेगा तो प्रचार करेगी, नहीं जी लगेगा तो पार्टी में हम काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे। जी। आने वाले हमने जो वो भी समय, पार्टी पार्टी से अलग होके भी देख लिया, जी कोई पार्टी विचार नहीं करती काम करने का अवसर। दूसरी पार्टी ने भी तो हमें काम करने का अवसर नहीं दिया। जी पूरे 5 साल हमने निष्ठापूर्वक कांग्रेस में काम किया। जी, निष्ठा के साथ काम करना हमारा स्वभाव है, आप भी जानते होंगे हमारे विषय में। बिल्कुल चाहे बिल्कुल आप, भाजपा में करें, चाहे कांग्रेस में करें, चाहे कम्युनिस्ट में करें, हम जी ईमानदारी से काम करते हैं। जी 5 साल कांग्रेस में भी किया, कांग्रेस ने भी तुम्हारे बारे में विचार नहीं किया। जी तो पर हमने सोचा जिस दल में हमने हमने जीवन खपाया है, जी और उसी दल में, उसी दल के झंडे के साथ अलविदा हो, तो मन जी, को शांति तो मिलती है कम से कम। बिल्कुल हमें बिल्कुल, पूर्व जिलाध्यक्ष कहने में जो गौरव अनुभव होता है, जी जो लोग सम्मान देते हैं, जी उसमें हमें आनंद की अनुभूति होती है। जी हम कांग्रेस में कार्यकर्ता कहलाते थे, जी। यहाँ कम से कम पूर्व जिलाध्यक्ष तो कहते हैं अपने आप को। जिलाध्यक्ष तो हैं, सही वकील, सही बात हो। इतना ही संतोष होता है, आप क्या कर सकते जीवन में। जी अपने कोई चीज मैं भाग से ज्यादा कर्म पे भरोसा करता हूँ, या जी तो मेरे कर्म में कहीं चूक रह गई है। भाग पे तो मैं भरोसा ज्यादा करता नहीं हूँ, जी लेकिन भाग्य में भी कहीं कमी रह गई होगी, मैं नहीं मानता तो उससे क्या होता है। लेकिन जी कर्म में भी कोई कमी रह गई होगी, या हो सकता है आगे कोई परमात्मा सुनने की स्थिति में हो, तो देखेंगे। नहीं होगा तो जो भी होगा वो हम स्वीकार है। हम अंतिम क्षणों के साथ पार्टी के झंडे के साथ लिपट कर मरना चाहते हैं, ये हमारा अंतिम निर्णय है पार्टी के साथ। बापू जी, हमारा अपना निजी अनुबंध है, हमने बापू किसी जी, पार्टी के नेता को मौका नहीं दिया, लेकिन हम बापू जी, आपको ये कह रहे सार्वजनिक रूप से जी कि बापू जी, हम प्रभु काम तो जो कुछ ईमानदारी। करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। उम्मीद है परिसीमन होगा, अभी फिर से जानना हो, शायद हो सकता है रतिया में एक आध विधानसभा सीट और बढ़े, तो हो सकता है आपको चांस जो मिले। जो परमात्मा को मंजूर होगा, जो पार्टी के नेतृत्व को मंजूर होगा, वही होगा, और वही हमें स्वीकार। ठीक है बाबू जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे हाई न्यूज के माध्यम से दतिया की वर्तमान में जो उथल पुथल चल रही है उसको लेके, कि अफवाहों, झूठी अफवाहों के बहकावे में लोग ना आए? क्या बोल रहे हैं आप? ये कह रहा हूँ, क्या मैसेज देंगे दतिया की जनता के लिए कि जो वर्तमान में
ये अफवाहें चल रही हैं, उथल पुथल वाली, दतिया की जनता उस बहकावे में ना आए। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा इस संबंध में कि जी पहले तो जहां भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है ना अफवाहों के बारे में अपनी बात कहने का, तो मैं बाहर था, मुझे ठीक से मैंने सुना तो नहीं है, पर जी मुझे बताया गया है कि हमारे माननीय पूर्व गृह मंत्री आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जी इन अफवाहों के बारे में अपना स्पष्ट मत सार्वजनिक रूप से बोल दिया है। जी और यही हमारा मानना है कि पार्टी लेती है तो पार्टी के नेतृत्व का निर्णय है, वो हमें स्वीकार होगा और प्रत्येक कार्यकर्ता को स्वीकार करना चाहिए। जी लेकिन भारती जी का भी दायित्व बनता है एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक पार्टी नेता के नाते, कि उन्हें भी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि कहां से किन सूत्रों के आधार पर वो इस चर्चा को हवा दे रहे हैं, जी उन्हें इस हवा से क्या मिलने वाला है, जी और यदि वो पार्टी में आ रहे हैं तो उनकी किससे चर्चा हुई है, उसे वो जी सार्वजनिक करें। और जी 9 दिनों में यदि घोषणा उनकी होने वाली तो घोषणा करें। जी अधिक दिनों तक जनता को भ्रम में रखना एक जनप्रतिनिधि के नाते, पार्टी के नुमाइंदे के नाते, पार्टी के विधायक के नाते वो भी ठीक नहीं है। जी उनके कार्यकर्ता भी निराश हैं, दुखी हैं, परेशान। जी। हाँ बाबू, आवाज तो नेटवर्क इशू है। जी। हाँ बाबू मुझे तो बोलो, ये नेटवर्क। मालूम है कि पार्टी की आवश्यकता नहीं है, उसके जी बाद कहीं पार्टी को आवश्यकता लगती होगी तो पार्टी निर्णय करेगी, वो हम जी देख जी के विचार करने की आवश्यकता नहीं है, जी ऐसा हम मानते हैं। और जनता से भी अपील करते हैं कि इन अफवाहों में ना पड़े, जो भी होगा वो सामने आ जाएगा बहुत जल्दी। 9 लोगों की बात थी, आज की बात थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, सब उनको शस्त्र दिलाएंगे पीताम्बर पीठ पर, ये भी कल किसी अखबार में छपा था, जी हम तक ये बात आई थी। और इस प्रकार की चर्चा महीनों से चल रही है, तो ये जी उनका भी फर्ज है, कांग्रेस का भी फर्ज है कि कांग्रेस को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि उनके विधायक क्या भाजपा में जा रहे हैं, क्या जी भाजपा उनको लेने लेने भाजपा में जाने वाले हैं, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, वो कैसी राजनीति करते हैं, उन्हें जी। निकाल के बाहर कर देना चाहिए। हम्म। यदि वो खंडन नहीं कर रहे हैं तो हम तो ये जानते हैं कि राजनीति स्वच्छता की ओर बढ़ना चाहिए, स्वच्छता और सुशासन और स्वच्छता, जी ये राजनीति में होना चाहिए। यदि हमारी पार्टी का व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है, लगातार अफवाहें चल रही हैं और खंडन नहीं कर रहा है, तो जी ठीक नहीं कर रहा है। जी कांग्रेस को चाहिए कि वो जी बाबू। हाँ, नेटवर्क इशू आ रहा है बाबू। आपसे ये सवाल कांग्रेस पार्टी से भी करना चाहिए कि आपका जी विधायक अफवाहें फैला रहा है और वो जा रहा है, तो आप ये खबर है जी। जी। हाँ हाँ बाबू जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हेलो। हाँ हाँ बाबू, आवाज नेटवर्क जहां में प्रॉब्लम तक थी। जी बताएं। बाबू नेटवर्क इशू भैया आ रहा नेता है। ये बाबू हेलो, नेटवर्क इशू आ रहा है। भैया नेता ये कह रहे हैं कि जी वो पार्टी बाबू, नेटवर्क इशू आ रहा है आपके यहाँ, कोई नेटवर्क दुरुस्त नहीं करना पड़ेगा उसके आगे बाद। बोले बंद कर। हेलो। हेलो। हाँ बाबू, नेटवर्क में इशू आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही, बताएं। थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा हाँ आउट हो बोलिए जाए। बोलिए। थोड़ा पीछे जाइए, आउट आउट हो रहे हैं, चेहरा नहीं दिख जहां रहा। तक जहां तक अच्छा, हाँ, ये कह रहा हूँ जहां बाबू। जहां हाँ हाँ तक बोले, जल्दी 1 मिनट में बात खत्म करें बाबू जी, क्या बोल हेलो, रहे हैं। हाँ बोले बाबू जी। जहां तक आपने छुटभैया नेताओं की बात कही, जी। हेलो, हाँ हाँ बाबू, तो सुन रहा हूँ, बोलिए। छुटभैया नेताओं के खंडन करने का कोई अर्थ नहीं है राजन भारती जैसे व्यक्ति के इस्तीफा देने के मामले में। जी राजन भारती को बोलना चाहिए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बोलना चाहिए या राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलना चाहिए जी कि उनके विधायक क्या पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। जी। तो स्थिति इतनी एक तो, बात मुझे कहना थी। वैसे तो बाबू के राजन भारती ने हाई न्यूज पर स्थिति क्लियर की है कि कहीं नहीं जा रहे, अफवाहों का दौर है, केवल ये एक अफवाह है। उनसे पूछा भी गया था कि जब धुआं उठाया है, कहीं ना कहीं चिंगारी तो उठी होगी, तो इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो बाबू जी बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गुरशरण गुप्ता जी, पूर्व बीजेपी के जिला अध्यक्ष। बाबू जी धन्यवाद। सीधा सीधा बाबू जी ये कहना है कि कोई भी पार्टी में आएगा
पहली माला बापूजी वेलकम करके पहनाएंगे, पहली माला पहनाएंगे आप राजेंद्र भारती अगर बीजेपी में आते हैं तो स्वागत के लिए। इसकी आवश्यकता जैसी पड़ेगी तत्समय वैसा निर्णय लेंगे। ठीक है बाबूजी, धन्यवाद, मिलते हम देखते रहिए। काल्पनिक सवालों के बारे में पूर्व से हाँ कैसे कह दें। ठीक है बाबूजी, धन्यवाद देते बाबूजी, चलते हैं अगली आपको खबर की ओर। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।